ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे बरगद बरगद के पेड़ के बारे में। बरगद हमारे जीवन में एक वरदान की तरह है। प्रकृति का एक वरदान है बरगद। ये कभी नष्ट नहीं होता है। बरगद का वृक्ष घना और फैला हुआ होता है। इसकी शाखाओं से जड़ें निकलकर हवा में लटकती हैं तथा बढ़ते हुए जमीन के अंदर घुस जाती है एवं स्तंभ बन जाती है। हेमबरगद को अक्षय वट भी कहा जाता है। बरगद के वृक्ष की शाखाएं और जड़ें एक बड़े हिस्से में एक नए पेड़ के समान लगती है। मैं आपको बताता हूं इसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं। एक नियम बता देता हूं, बालों के लिए आप इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। आप बरगद की जड़ लीजिए 25 ग्राम, जटामानसी का चूर्ण लीजिए 25 ग्राम, गिलोय का रस लीजिए 2 लीटर, तिल का तेल लीजिए 400 मिलीलीटर। उपरोक्त सभी चीजों को आपस में मिलाकर एक साथ दूध में रख दें। जब इसमें पानी जैसा सूख जाए तब बचे हुए तेल को छान लीजिए। इस तेल की मालिश से गंजेपन के बाल आ जाते हैं और बाल झड़ना बंद हो जाता है। एक दूसरा प्रयोग मैं आपको बताता हूं। बरगद की जटा और काले तिल को बराबर मात्रा में लेकर खूब बारीक पीसकर सिर पे लगाएं। इसके आधा घंटे बाद कंघी से बालों को साफ करके ऊपर से भांगरा और नारियल की गिरी दोनों को पीस पर लगाते रहने से बाल कुछ ही देर में घने और लंबे हो जाते हैं। बरगद के कड़े हरे शुष्क पत्तों के 10 ग्राम दरदरे चूर्ण को 1 लीटर पानी में पकाइए। चौथाई बच जाने पर इसमें 1 ग्राम नमक मिलाकर सुबह शाम पीने से आलस्य और नींद का आना कम हो जाता है। फिर बरगद के पत्ते को 20 ग्राम, बरगद की पत्ते की राख को एक्चुअली में बरगद के पत्तों की 20 ग्राम राख को 100 मिलीलीटर अलसी के तेल में मिलाकर मालिश करते रहने से सिर के बाल उगाते हैं। और बरगद के साफ कोमल पत्तों के रस में बराबर मात्रा में सरसों के तेल को मिलाकर आग पर पकाकर गर्म कर लीजिए। इस तेल को बालों में लगाने से बालों के सभी रोग दूर हो जाते हैं। फिर दही के साथ बड़ को पीसकर बने लेप को जले हुए अंग पर लगाने से जलन दूर होती है। जले हुए स्थान पर बरगद की कोपल या कोमल पत्तों को गाय के दही में पीस कर लगाने से जलन कम होती है। नाक में बरगद के दूध को 2 बूंदे डालने से नक्सीर, जब नाक से जो खून बहता है उसको नक्सीर कहते हैं, तो नाक में बरगद के दूध की 2 बूंदे डालने से नक्सीर ठीक हो जाती है। 3 ग्राम बरगद की जटा के बारीक पाउडर को दूध की लस्सी के साथ पिलाने से नाक से खून बहना बंद हो जाता है। अब हम बिवाई आते हैं। बिवाई पाँव में लगती है, तो बिवाई की फटी हुई दरार पर बरगद का दूध भरकर मालिश करते रहने से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। फिर बरगद के लाल रंग के जो कोमल पत्ते होते हैं, उन कोमल पत्तों को छाया में सुखाकर पीस कर रख लीजिए। फिर आधा किलो पानी में इस पाउडर को 1 या आधा चम्मच डालकर पकाएं। पकने के बाद थोड़ा सा बचने पर इसमें 3 चम्मच शक्कर मिलाकर सुबह शाम चाय की तरह पीने से जुकाम और नजला यदि जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं और सिर की कमजोरी ठीक हो जाती है। फिर 10 ग्राम बरगद के कोमल हरे रंग के पत्तों को 150 मिलीलीटर पानी में खूब पीसकर छानकर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाकर सुबह शाम 15 दिन तक सेवन करने से दिल की धड़कन सामान्य हो जाती है। बरगद के दूध की 4-5 बूंदे बताशे में डालकर लगभग 40 दिन तक सेवन करने से दिल के रोग में लाभ होता है। और दूसरा फायदा, आप सेक्सुअली मजबूत होते हैं। कमर दर्द में बरगद के दूध की मालिश दिन में 3 बार कुछ दिन करने से कमर दर्द में आराम मिलता है। बरगद का दूध अलसी के तेल में मिलाकर मालिश करने से कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। कमर दर्द में बरगद के पेड़ का दूध लगाने से लाभ होता है। फिर बरगद के पेड़ के फल को सुखाकर बारीक पाउडर लेकर मिश्री के बारीक पाउडर मिला दें। रोजाना सुबह इस पाउडर को 6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ सेवन करने से वीर्य का पतलापन, शीघ्र पतन आदि रोग दूर हो जाते हैं।
यदि आप नियमित सूर्योदय से पहले बरगद के पत्ते तोड़कर टपकने वाले दूध को एक बतासे में 3-4 बूंद टपकाकर खा लें, तो एक बार में ऐसा प्रयोग 2-3 बतासे खाकर पूरा करें। हर हफ्ते 2-2 बूंद की मात्रा बढ़ाते हुए 5-6 हफ्ते तक यह प्रयोग जारी रखिए। इसके नियमित सेवन से शीघ्र पतन, बेरे का पतलापन, स्वप्न दोष, प्रमेह, खूनी बवासीर, रक्त प्रदर्य आदि रोग ठीक हो जाते हैं और यह प्रयोग बल वीर्य वृद्धि के लिए भी बहुत लाभकारी है। फिर बतासे में बरगद के दूध की 5-10 बूंदें डालकर रोजाना सुबह शाम खाने से नपुंसकता तक दूर हो जाती है। बरगद के पके फल को छाया में सुखाकर पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को बराबर मात्रा की मिश्री के साथ मिलाकर पीस लीजिए। इसे 1 चम्मच की मात्रा में सुबह खाली पेट और सोने के पहले 1 कप दूध में नियमित रूप से सेवन करते रहने से कुछ हफ्तों में यौन शक्ति में बहुत लाभ मिलता है। फिर 3-3 ग्राम बरगद के पेड़ की कोपलें, जो मुलायम पत्तियां होती हैं, कोपलें और गुल्लर के पेड़ की छाल और 6 ग्राम मिश्री को पीसकर लुगदी सी बना लीजिए और फिर से 3 बार मुंह में रखकर चबा लें और ऊपर से 250 ग्राम दूध पी लें। 40 दिन तक खाने से वीर्य बढ़ता है और संभोग से खत्म हुई शक्ति लौट आती है। बरगद के दूध के पहले दिन 1 बूंद 1 बतासे में डालकर खाएं, दूसरे दिन 2 बतासे पर 2 बूंद, तीसरे दिन 3 बतासों पर 3 बूंद, 21वें दिन तक बढ़ाते हुए इस तरह घटाना शुरू कर दें। इससे प्रमेह और स्वप्न दोष दूर हो जाती है और वीर्य बढ़ने लगता है। बरगद के फल छाया में सुखाकर चूर्ण बना लीजिए। गाय के दूध के साथ यह 1 चम्मच चूर्ण खाने से वीर्य गाढ़ा और बलवान होता है। फिर मैं आपको 25वां उपाय बता रहा हूँ, सॉरी मेरे ख्याल से 15वां उपाय है। 25 ग्राम बरगद की कोपलें, मतलब मुलायम पत्तियां लेकर 250 मिलीलीटर पानी में पकाइए। जब 1/4 पानी बचे तो इसे छानकर आधा किलो दूध में डालकर पकाइए। इसमें 6 ग्राम इसबगोल की भूसी और 6 ग्राम चीनी मिलाकर सिर्फ 7 दिनों तक पीने से वीर्य गाढ़ा हो जाता है। फिर बरगद के दूध की 5 से 7 बूंदे बताशे में भरकर खाने से वीर्य के शुक्राणु बढ़ते हैं। फिर बरगद की जटा के साथ अर्जुन की छाल, अड़हर, लोद्र व हल्दी को समान मात्रा में लेकर पानी में पीसकर लेप लगाने से उपदंश के घाव भर जाते हैं। फिर बरगद का दूध उपदंश के फोड़े पर लगा देने से वो बैठ जाती है। बड़ के पत्तों की भस्म, मतलब जो राख होता है, वो पान में डालकर खाने से उपदंश रोग में लाभ होता है। फिर बरगद के पत्तों से बना हुआ काढ़ा 50 मिलीलीटर की मात्रा में 2 से 3 बार सेवन करने से पेशाब की जलन दूर हो जाती है। यह काढ़ा सिर के भारीपन, नजला, जुकाम आदि में फायदा करता है। फिर बरगद की जटाओं की बारीक रेशें को पीसकर उससे लेप बनाइए और लेप को रोजाना सोते समय स्तनों पर मालिश करके लगाते रहने से कुछ हफ्तों में स्तनों का ढीलापन दूर हो जाता है। फिर बरगद की जटा के बारीक अग्रभाग के पीले व लाल तंतुओं को पीसकर लेप करने से स्तनों के ढीलापन में फायदा होता है। फिर 4 ग्राम बरगद की छाया में सुखाई हुई छाल के चूर्ण को दूध की लस्सी के साथ खाने से गर्भपात नहीं होता है। फिर बरगद की छाल के काढ़े में 3 से 5 ग्राम लोद्र की लुगदी और थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से गर्भपात में जल्दी लाभ होता है। योनि से रक्त का स्राव यदि अधिक हो तो बरगद की छाल के काढ़े में छोटे कपड़े को भिगाकर योनि में रखें। इन दोनों प्रयोग से श्वेत प्रदन में भी फायदा होता है। फिर बरगद की खोपलों के रस में खोया भिगोकर योनि में रोज 1 से 15 दिन तक रखें। योनि का ढीलापन दूर होकर योनि टाइट हो जाता है। पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष में लाए हुए बरगद की कोपलों का चूर्ण 6 ग्राम की मात्रा में मासिक स्राव काल में प्रातः पानी के साथ 4 से 6 दिन खाने से स्त्री अवश्य गर्भ धारण करती है। या बरगद की कोपड़ी को पीसकर बेर की जितने भी 21 गोलियां बना लीजिए और 3 गोली रोज घी के साथ खाने से गर्भ धारण करने में आसानी होती है। फिर बड़ की जटा के अंकुर को घोटकर गर्भवती स्त्री को पिलाने से सभी प्रकार की उल्टी बंद हो जाती है। अगला उपाय है
अगला उपाय के अगले फायदे। 20 ग्राम बरगद के कोमल पत्तों को 10 से 200 मिलीलीटर पानी में घोटकर रक्त प्रद्रव वाली स्त्री को सुबह शाम पिलाने से लाभ होता है। स्त्री या पुरुष के पेशाब में खून आता हो तो वो भी बंद हो जाएगा। फिर 10 ग्राम बरगद की जटा के अंकुर को 100 मिलीलीटर गाय के दूध में पीसकर और छानकर दिन में 3 बार स्त्री को पिलाने से रक्त प्रद्रव में लाभ होता है। बरगद की दूध की 5 से 7 बूंदे बताशे में भरकर खाने से रक्त प्रद्रव भी मिट जाता है। फिर बरगद के पत्ते, सौंठ, पुरानी ईंट के पाउडर, गिलोय तथा पुनर्वा की जड़ का चूर्ण समान मात्रा में लेकर पानी के साथ पीकर लेप करने से भगंदर के रोग में फायदा होता है। फिर 20 ग्राम बरगद की छाल को 400 मिलीलीटर पानी में पकाइए। पकने पर आधा पानी रहने पर छानकर उसमें 10-10 ग्राम का घी और चीनी मिलाकर गर्मी खाने से कुछ ही दिनों में बादी बवासीर जो होता है, बादी बवासीर में लाभ होता है। फिर बरगद के 25 ग्राम कोमल पत्तों को 200 मिलीलीटर पानी में घोटकर खूनी बवासीर के रोगी को पिलाने से 2 से 3 दिन में खून का बहना बंद होता है। बवासीर के मस्सों पर बरगद के पीले पत्ते को राख बराबर मात्रा में सरसों के तेल में मिलाकर लेप करते रहने से कुछ ही समय में बवासीर ठीक हो जाता है। फिर बरगद की सूखी लकड़ी को जलाकर इसके कोयले को बारीक पीसकर सुबह शाम 3 ग्राम की मात्रा में ताजे पानी के साथ रोगी को देते रहने से खूनी बवासीर में फायदा होता है। कोयले के पाउडर को 21 बार धोए हुए मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर बवासीर के मसूर पर लगाने से मस्से बिना किसी दर्द के दूर हो जाते हैं। फिर अगर आपको खून निकलता हो, खूनी दस्त हो जिसको कहते हैं, इसे रोकने के लिए 20 ग्राम बरगद की कोपलें लेकर पीस लीजिए। रात को पानी में भिगाकर सुबह छान लीजिए। फिर इसमें 100 ग्राम घी मिलाकर पकाएं। पर घी बचने पर 20 से 25 ग्राम तक घी में शहद व शक्कर मिलाकर खाने से खूनी दस्त में लाभ होता है। फिर बरगद के दूध को नाभि के छेद में भरने और उसके आसपास लगाने से अतिसार दस्त में लाभ होता है। 6 ग्राम बरगद के कोपलों को 100 मिलीलीटर पानी में घोटकर और छानकर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर रोगी को पिलाने से ऊपर से मट्ठा पिलाने से दस्त बंद हो जाता है। फिर बरगद की छाया में सुखाई गई 3 ग्राम छाल को लेकर पाउडर बना लीजिए और दिन में 3 बार चावलों के पानी के साथ या ताजे पानी के साथ लेने से दस्त में फायदा होता है। बरगद की 8 से 10 कोपलों को दही के साथ खाने में दस्त बंद हो जाते हैं। अगला फायदा। 20 ग्राम बरगद की छाल और इसकी जटा को बारीक पीसकर बनाए गए चूर्ण को आधा किलो पानी में पकाएं। पकने पर अष्टमास से भी कम बच्चे रहने पर इसे उतारकर ठंडा होने पर छान कर खाने से मधुमेह के रोग में फायदा मिलता है। फिर लगभग 24 ग्राम बरगद के पेड़ की छाल लेकर जौकूट करें और इसे आधा लीटर पानी के साथ काढ़ा बना लें। जब चौथाई पानी शेष रह जाए तब उस आग से उतारकर छाने और ठंडा होने पर पिएं। रोजाना 4 से 5 दिनों तक सेवन करने से मधुमेह रोग ठीक होने तक कम हो जाता है और इसका प्रयोग आपको सुबह शाम करना है। फिर कूट और सेंधा नमक को अगला फायदा। कूट और सेंधा नमक को बरगद के दूध में मिलाकर लेप कीजिए तथा ऊपर से छाल का पतला टुकड़ा बांध दीजिए। इसे 7 दिन तक 2 बार उपचार करने से बड़ी हुई गांठ दूर हो जाती है। गठिया, चोट व मोच पर बरगद का दूध लगाने से दर्द जल्दी कम होता है। बरगद के पेड़ के दूध को फोड़े पर लगाने से फोड़ा पककर फूट जाता है। लगभग 5 ग्राम की मात्रा में बड़ के दूध को सुबह शाम पीने से आंव का दस्त समाप्त हो जाता है। लगभग 3 ग्राम से 6 ग्राम बरगद की जटा का सेवन करने से उल्टी आने का रोग दूर हो जाता है। 30 ग्राम बट की छाल को 1 लीटर पानी में उबालकर गरारे करने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। घाव में कीड़े हो गए हों, बदबू आती हो तो बरगद की छाल के काढ़े से घाव को रोज धोने से इसके दूध की कुछ बूंदे दिन में 3-4 बार डालने से कीड़े खत्म हो जाते हैं। बरगद के दूध में सांप की केचुली की राख मिलाकर इसमें रुई भिगोकर नासूर पर रखें।
10 दिन तक इसी प्रकार करने से नासूर में लाभ मिलता है। अगर घाव ऐसा हो, घाव जो होता है, घाव ऐसा हो जिसमें कि टाँके लगाने की जरूरत पड़ जाती है, तो ऐसे घाव के मुंह को खिचकाकर बरगद के पत्ते गर्म करके घाव पर रखकर ऊपर से कसकर पट्टी बांध दीजिए। इससे 3 दिन में घाव भर जाएगा। ध्यान रहे कि इस पट्टी को 3 दिन में ही खोलना है। फिर फोड़े फुंसियों पर इसके पत्तों को गर्म कर बांधने से वैसे ही पककर फूट जाते हैं। फिर आधा किलो बरगद के पत्ते को लीजिए और 4 किलो पानी में रात के समय भिगोकर सुबह पका लीजिए। 1 किलो पानी बचने पर इसमें आधा किलो सरसों का तेल डालकर दोबारा पकाएं। तेल बचने पर छान कर रख लीजिए। इस तेल की मालिश करने से गीली और खुश्क दोनों प्रकार की खुजली दूर होती है। उसके बाद बरगद की पेड़ की टहनी या इसकी शाखाओं से निकलने वाली जड़ की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं। फिर 10 ग्राम बरगद की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च, इन तीनों को खूब बारीक पाउडर बना लीजिए। मंजन करने से दांतों का हिलना, मैज, बदबू आदि रोग दूर होकर साफ साफ नजर आते हैं। फिर दांत के दर्द पर बरगद का दूध लगाने से दर्द दूर हो जाता है। इसके दूध में 1 रुई की फुरेली भिगोकर दांत के छेद पर रख देने से दांत की बदबू दूर होकर दांत ठीक हो जाते हैं। अगर आप किसी को दांत निकालना हो तो उस दांत पर बरगद का दूध लगाकर दांत को आसानी से निकाला जा सकता है। बरगद के पेड़ का दूध निकालकर दांतों से लगाने से दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। फिर दम्मा के रोगी को बड़ के पत्ते जलाकर उसकी राख 240 मिलीग्राम पान में भरकर खाने से लाभ मिलता है। धन्यवाद। तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।